एक समय की बात है, एक छोटा सा राजकुमार था जिसे रोज रोज नई नई कहानियां सुनना पसंद था। रोज वो अपनी माँ से या दादी माँ से वो कहानियां सुन लिया करते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते ये राजकुमार जी बड़े हो गए। अब वो राजा बन गए और उनका ये जो शौक था वो और परवान चढ़ गया, यानी कि उनको और नई कहानियां सुनने का शौक हो गया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दरबार में ऐलान कर दिया कि डेली उनके दरबारी उनको एक एक कहानी सुनाएंगे। और सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन अब सारे दरबारियों की कहानियां खत्म हो गई। अब राजा जी को लगा कि भाई अब नई कहानियां कहाँ से सुने, तो उन्होंने एक स्टोरी टेलर रखे, यानी कि एक कहानी कहने वाला रख लिया। अब जो कहानियां कहने वाला था डेली उनको एक कहानी सुनाने लगा और जो राजा जी का समय था आराम से अपना पास होने लगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो कहानी कहने वाला था उसकी भी कहानियां खत्म हो गई। अब जब कहानीकार ने कहा कि राजा जी अब मेरी कहानियां समाप्त हो गई हैं, तो राजा जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा नहीं भाई, तुम्हारा तो काम ही कहानी कहने का है, तुम चाहे जैसे नई नई कहानियां बनाओ, चाहे जहां से खोज खोज कर लाओ, लेकिन मुझे नई कहानियां सुनाओ। अब राजा जी ने तो कह दिया, लेकिन कहानीकार के लिए बड़ी दुविधा खड़ी हुई कि वो अब नई नई कहानियां कहां से लाए। तो वो नगर में निकल गया और वहां पे उसने और लोगों से सलाह मशवरा करी। तो राजपुरोहित ने कहानीकार से कहा, तुम जंगल में जाओ और जंगल में एक बड़े महान ऋषि रहते हैं और उनके पास सारी समस्याओं का समाधान होता है। कहानीकार ने जैसे ही ये सुना वो जंगल की तरफ रवाना हो लिया। उन ऋषि मुनि से मिला। कहानीकार ने ऋषि को अपनी व्यथा बताई। ऋषि ने उसकी व्यथा सुनी, वो अपने आप में ही थोड़ा सा मुस्कुराए। उन्होंने कहानीकार से कहा, तुम उन्हीं कहानियों को नए तरीके से सुनाओ। ये बात सुनते ही कहानीकार को एक नया आइडिया आ गया और उसका चेहरा खिल उठा। उसने ऋषि मुनि के चरण स्पर्श करे और तुरंत वहां से रवाना हो गया। फ्रेंड्स, अब आगे की बात सुनिए कि जैसे ही वो राजा के पास गया, उसने उन्हीं कहानियों को चित्रों के द्वारा सुनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने उन्हीं कहानियों को कठपुतलियों के जरिए सुनाने की कोशिश करी और उसी के साथ साथ उनका अलग अलग तरीके से रूपांतरण करना शुरू कर दिया। राजा आनंदित हो उठे। उन्होंने उस कहानीकार को ढेर सारे इनाम दिए। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का सार यही था कि बातें वही होती हैं, बस अंदाजे बयां होता है जो उनको जुदा कर देता है और उनको नायाब बना देता है। सो हमें देखना है कि हर बार हमें अपने बात करने का तरीका कहाँ किस तरीके से बदलना होता है और उनको किस तरीके से नायाब बनाना होता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये मैसेज समझ में आया होगा और ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करना मत भूलिएगा और होप आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।